नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को साक्षात आनंद के प्रिय दर्शन, प्रिय अनुभव दर्शन कराए जाएंगे, जिससे आपको 18 अध्यायों का जो पुण्य है वो इस कथा में आज आपको मिलेगा। इस कथा को पूरी तरह से सुने और प्रेम से अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाइए। तो भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। आहूय विप्रान, सब ब्राह्मण बुलवाए। कैसे ब्राह्मण? बोले वेदज्ञ के पवित्र होकर के बड़ा सुंदर श्रृंगार करके नंद बाबा जब आए, ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए और सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा को बैठा करके उच्च स्वर से शांति पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै। जात कर्म संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों ने विधिवत सब संपन्न करवाए। बदले में नंद बाबा ने ब्राह्मणों को धैनु नाम नियुते प्रादात, 2 लाख गायों का दान दिया ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सबसे अधिक महत्व गौ माता का था। ब्राह्मण और गाय दोनों की एक जाति है, काम अलग अलग, दायित्व अलग अलग ब्रह्मा जी ने दिए, पर हैं दोनों एक जाति के। ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुलमेकम द्विधा कृतम, एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यस्य तिष्ठति। गौ माता से कहा तुम यज्ञ सामग्री उपलब्ध कराओ, और ब्राह्मणों से कहा तुम मंत्र शक्ति के द्वारा विधिवत यज्ञों को संपन्न करवाओ। धर्म के दोनों ही स्तंभ हैं और इसलिए भगवान को ये दोनों ही प्रिय हैं, और इन्हीं के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गाय और ब्राह्मण का नाम पहले आता है। धरती के 7 खंबे हैं, उनमें प्रमुख 2 प्रारंभ में, गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतेभिर सत्यवाद भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। इसलिए नंद बाबा ने पहले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला के फिर उन्हीं को विविध प्रकार की सुंदर सुंदर 2 लाख गायों का दान दिया। आनंद की घड़ी कितनी जल्दी निकल जाती है, समय का पता नहीं चलता, और दुख की घड़ी काटे नहीं कटती। नंद बाबा खुशी में इतने झूम रहे थे, कब दिन होता है कब रात, समय का पता ही नहीं चला। सब झूम रहे थे, नाच रहे थे उत्सव में। अचानक नंद बाबा बोले भाई ब्रजवासियों हमसे भूल हो गई। क्या बात है गई बाबा? अरे भाई हम तो नाचबे गायबे में अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। बोलो राधे 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 राधे। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है, तो गाय बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती है। तो 2 लाख गायों के द्वारा जो दूध दही घी का जो भंडार था, इसलिए मथुरा नरेश राजा कंस ने टैक्स लगा दिया कि हमारे पहलवानों को दूध दही घी की व्यवस्था तुम करोगे, समय पर टैक्स जमा किया करो। तो कर देने का जो समय था वो निकल गया और बाबा झूमते नाचते में मस्त रहे। तो तुरंत बोले ब्रजवासियों देखो लाला तुम्हारो ही है, घर भी तुम्हारो है, प्रेम से झूमो नाचो गाओ, परंतु मोह ने एक समय दो तो मैं मथुरा में जाके वहां कंस को कर दिया हूं। समय पर कर ना पहुंचो तो न जाने का उपद्रव मचाए देगो। कंस बहुत दुष्ट राजा है। ग्वाला बोले बाबा घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम निपटा।
तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं कुरुद्वः अर्थात हे कौरव वंश में समुद्भूत परीक्षित, नंदः गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः कंसस्य वार्षिक करम दातुम। ग्वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए निकल गए। और बाबा निकले मथुरा, और मथुरा से आ गई लाला की मौसी, कन्हैया की मौसी, समझ गए आप। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। बाल घातनी पूतना कंस ने भेज दी गोकुल में। उसने जब गोकुल में प्रवेश करते ही हल्ला सुना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है, और मेरा तो नाम ही है पूत ना। मैं इस ब्रज में एक भी पूत छोड़ने वाली नहीं। पूत कहते छोटे बच्चों को। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र। पूत माने पवित्र। और छोटे बच्चों को इसलिए पूत कहा जाता है क्योंकि वो परम पवित्र होते हैं। न राग, न द्वेष, न किसी प्रकार का कोई दुर्विकार, समस्त विकारों से विनिर्मुक्त साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं बालक। इसलिए हम लोग उन्हें बाल कृष्ण कहते हैं। और ये बालघनी है पूतना, बच्चों को मारने के लिए ही आई है। तो जब इसने शोर शराबा सुना कि नंद घर आनंद भयो, तो समझ गई नंद भवन में छोरा भयो है। तो सबसे पहले प्रहार वहीं पर करती हूं जिसमें इतना हल्ला मच रहा है। तो जो गोपियां सजी धजी नंद भवन में बधाई लिए जा रही थीं, उन गोपियों के झुंड में ये भी छेल छबीली छोरी बन के छुप गई। सुखदेव जी कहते हैं इतना सुंदर श्रृंगार किया पूतना ने माया के द्वारा, इतनी मनोहारिणी बन गई, ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। श्रीदेवी का अर्थ दूसरा मत समझना। श्रीदेवी माने महालक्ष्मी। साक्षात हैदराबाद से भाग्य लक्ष्मी पहुंच गई हो ब्रज में। इतनी परम सुंदरी पूतना लग रही थी। साक्षात श्रियः दृष्टुमिवागतां पतिं, मानो अपने पति का दर्शन करने महालक्ष्मी स्वयं ब्रज में आई। और गोपियों के झुंड में ये भी छल छबीली बन करके पहुंच गई नंद भवन में। सब गोपियों ने मैया को बधाई दी, तो इसने भी नाटक किया। अरे जसोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो सुनते ही खुशी में बावरी है गई। घर के सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी तेरे लाला को मोह देखवे चली आई। अब तू आके भाड़ के मेरो मौका देख रही है, ना पहचान रही। अब मैया नीचे से ऊपर ताक रही है, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आ टपकी। मैंने तो आज से पहले याकू कभू ना देखो, पर मोको इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की। अरे सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुपेरी काऊ दूर रिश्ते की बहना होगी। अब मैं पूछूं कि तू कौन है तो बुरो मान जाएगी। यशोदा मतलब सबको यश देने वाली। इसलिए मैया के मन में शंका तो भाई कि ये कौन है, फिर भी इसे बुरा न लग जाए, इसलिए बिना पूछे मैया हंस के स्वागत करने लगी। आओ आओ बहनाओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में मेरे घर में ये खुशी को दिन आयो। तू मेरे छोरा को बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बैठ के ढेर सारी बात करूंगी तो ते। पूतना बोली कहाँ है तेरो लाला। मैया बोली वहां पालने में सोवे, तू वहीं जाके दर्शन करके आशीर्वाद दिया। ठीक है बहन अभी आई। और यूं कह के पूतना पालने की ओर चली। पालने में
लेटे हुए प्रभु ने तिरछी निगाह से जैसे ही पूतना को देखा, प्रभु समझ गए मौसी जी आ रही है। तो देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहते हैं विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा स निमीलते क्षणः। निमीलते क्षणः। प्रभु ने पूतना को देखते ही पट अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली भाई? इस पर संतों ने, आचार्यों ने बहुत सारे भाव दिए। दो चार भाव सुने। एक संत कहते हैं प्रभु ने इसलिए आंख बंद कर ली कि मन में सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान का अवतार क्यों हुआ है? विनाशाय च दुष्कृताम। और लगता है प्रभु ने मन में सोचा कि शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है, तो दुष्टों के विनाश का श्री गणेश करें, उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं। इसलिए कन्हैया ने आंख बंद कर ली और मंगलाचरण चालू कर दिया। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाए हुए, तो माखन मिश्री को अभी हमने स्वाद भी नहीं चख पाया और पैदा होते ही ये मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने। तो जहर पीवे को हमारे नेकू अभ्यास ना है। सोमवार वैसे ही है, चलो भोले बाबा को ध्यान करें। ये अभ्यास तो भोलेनाथ को बड़ू जोरदार है। इसलिए मानो आंख बंद करके भुजंग भूषण भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं भगवान कि भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निपटी हो। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान जिसको भी मारते हैं, जिस प्राणी का वध करते हैं, उसे किसी दिव्य लोक में भेजते हैं। भगवान के हाथ का मरा नरक में कोई नहीं जा सकता। तो भगवान को लगा पूतना को मार के कहां भेजूं? तो भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र लोक हैं। तो जैसे प्रभु ने सोचा पूतना को किस लोक में भेजूं, तो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि हम अपने लोक में तो इसे घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान है मायापति। उनका एक नाम है जनार्दन। जनयति इति जना माया। जना माने माया, इंद्रजाल बुनने वाली। और उसका जो मर्दन कर दें, उसको मिटा दें, उसका नाम है जनार्दन। मायापति के सामने किसी की माया टिक नहीं सकती। और पूतना माया के द्वारा ही परम सुंदरी मनोहारिणी बन के आई है। वास्तव में तो बहुत खतरनाक राक्षसी थी पूतना। तो भगवान को लगा हम हैं मायापति और सामने आके खड़ी है ये मायावती। और मेरी दृष्टि कहीं इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, और जिसे देखते ही घर में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ये बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान को लगा कि हमने अवतार तो बहुत लिए और तपस्विनी माताओं का ही स्तनपान किया। जसोदा मैया, देवकी मैया, कौशल्या मैया, इन माताओं का स्तनपान तो किया अब तक। भगवान को लगा ये पहला अवसर है कि इस हत्यारन का दूध पीना पड़ेगा। पूतना तो बाल घातनी राक्षसी थी। भगवान को लगा पहला अवसर है कि इस बाल घातनी पूतना का भी स्तनपान करना पड़ेगा, इसीलिए आई है। कैसे पिए? तो जैसे जब छोटे बच्चों को कड़वी दवा पिलानी होती है ना, तो माताएं कहती है बेटा आंख मूंछ के पी जा। तो भगवान को लगा आज हत्यारन का दूध पीना पड़ रहा है, चलो आंख मूंछ के पिए ही लेते हैं। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। हत्यारन का दूध पीने के लिए कड़वा घूट समझ करके आंख मूंछ ली। अथवा एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए
कि प्रभु कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कुपात्र पर कभी भूल के भी दृष्टिपात न करे, नहीं तो दृष्टि दूषित हो जाती है। इसलिए वेद भगवान भी सावधान करते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इस श्रुति का मतलब कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम, हे प्रभु हमारे कान हमेशा कल्याणकारी ही प्रसंग श्रवण करें। अक्षभिः भद्रं पश्येम, हमारी आंखें कल्याणकारी पवित्र दृश्यों का ही दर्शन करें। समस्त इंद्रियों में ये दो इंद्रिय प्रधान है, उनमें भी नेत्र सबसे ज्यादा प्रधान है। सर्वेंद्रियाणाम नयन प्रधानम, समस्त इंद्रियों में नेत्र प्रधान है। और ये दो इंद्रियां ही हैं जो आपके भीतर पाप को भी प्रवेश देती हैं, और यही दो इंद्रियां भगवान को भी हृदय में प्रविष्ट करती हैं। जब हमारी आंखों से हम दूषित गंदा दृश्य देखते हैं तो हमारा मन, हृदय, अंतःकरण सब मलिन हो जाता है। और किसी विषयी पुरुष से जब विषय वार्ता इन कानों के द्वारा सुनते हैं तो भी मन प्रदूषित हो जाता है। आंख और कान जिसके पवित्र हैं उसका संपूर्ण जीवन पवित्र रहता है। अजामिल जैसे ब्राह्मण ने जिंदगी में एक दूषित दृश्य जंगल में देख लिया, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए भद्रम पश्येम, कल्याणकारी दृश्य का ही दर्शन करो। तो भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? प्रभु ने सोचा एक सुंदरी रामावतार में भी हमारे सामने बड़ी बन ठन के आई थी, आप समझ ही गए होंगे, श्रीमती सुपनखा देवी विवाह शादीशुदा थी। इसके पति का नाम था विद्वद्जिह्व। परंतु युद्ध में रावण के हाथों ही मारा गया तो रावण ने ही अपनी बहन को विधवा किया, तब से विधवा बनी घूम रही थी। और भगवान के पास आकर के बन ठंड के पहुंची, रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। बड़ा गजब का मेकअप करके आई और भगवान से कहती है, महाराज मैं ऐसी विश्व सुंदरी हूं कि मैंने लगभग पूरा विश्व भ्रमण करके देख लिया, मुझे मेरी टक्कर का कोई पुरुष पसंद ही नहीं आया, कोई जोड़ा नहीं जमा, इसलिए अभी तक कुंवारी घूम रही, मैंने तो शादी ही नहीं करवाई। आज इस पंचवटी पर आपको देखकर मुझे पहली बार लगा कि हां कोई है, मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया। ताते अब लग रही कुमारी और मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान को देख के कहती है तुम्हें भी देखकर पूरी तरह मन तो मेरा संतुष्ट नहीं है, पर हां कुछ मन मान गया, क्योंकि वैसे तो तुम काले कलूटे से हो, पर चलेगा कोई बात नहीं, अब तक जितने मिले उन सब में काफी ठीक हो। सुन के भगवान के होश उड़ गए, ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, हमको फैल कर रही है। भगवान ने सोचा हम जब दूल्हा बन करके मिथिला में गए तो पूरे मिथिला में हल्ला मच गया था हमारी सुंदरता का, दाए धाम काम सब त्यागी। तो ये जंगल में विश्व सुंदरी कौन आ गई जो हमको फैल कर रही है कि मन माना कछु, तुम्हें देख करके भी बस थोड़ा सा मन माना। तो भगवान को एक बार तो दृष्टि उठा के उसकी सुंदरता को देखना चाहिए कि आखिर के ऐसी विश्व सुंदरी ये है कौन। वरना एक बार भी राम जी की दृष्टि सुपनखा पर नहीं गई। बात तो करी उससे, जवाब तो दिया उसे, पर वामांकारूढ़ सीता, वाम अंग में विराजमान जानकी जी की ओर भगवान की दृष्टि रही, जवाब सुपनखा को दिया।
अब आप हमारे सामने खड़े, हम आपसे बात करें और दृष्टि इधर रखें, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। जिससे बात की जाती है उसकी तरफ देख करके बात करनी चाहिए। पर भगवान बात कर रहे हैं सूर्पनखा से, देख रहे हैं जानकी जी को। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, सीत ही चितय कहीं प्रभु माता, सीत ही चितय कहीं प्रभु माता, सीत ही चितय कहीं प्रभु माता, आहई कुमार मोर लगो भाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लगो भाता। आहई कुमार मोर लघु भ्राता। जानकी जी को देखकर भगवान ने कहा, देवी जी हमारे छोटे भैया एकदम गोरे हैं, तो जब तक पूरा मन न माने तब तक विवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए उनके पास जाओ, शायद तुम्हारा मन मान जाए। तो राम जी ने सूर्पनखा को देखा नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। राम जी परस्त्री को कभी दृष्टि उठा के देखते ही नहीं। तो कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने सोचा, रामावतार में जब सुंदरी बन के सूर्पनखा देवी आई तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, सो उनको देख के हमने काम चला लिया। पर आज जब पूतना सुंदरी बन के हमारे सामने आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है, तो देखें तो कैसे देखें। और दृष्टि का उचित पात्र कोई न सूझे तो आंख ही बंद कर लेना चाहिए, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। इस प्रकार से भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए पूतना को देखकर, इस पर आचार्यों ने ढेर सारे भाव दिए। गोविंद की गति गोविंद जाने, उन्होंने क्या सोच के आंख बंद करी वो तो भगवान ही जाने, बाकी संतों ने अब विविध भाव दिए। पूतना ने जब आंख बंद किए कन्हैया को देखा तो उसे लगा कि बच्चा सो रहा है गहरी नींद में, और छोटे बच्चे सोते भी रहते हैं प्रायः। तो पूतना दबे पांव धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेके अपना विष लगा हुआ विष युक्त स्तनपान कराने लगा। भगवान पीने लगे। पहले उसका विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत् सा मुञ्च मुञ्चालमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। जैसे भगवान ने उसके प्राणों को ही खींचना प्रारंभ किया तो दर्द के मारे चीख उठी पूतना, चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे पूतना, अरे बेटा अब बस कर। भगवान बोले, मौसी जी बस यही नहीं सीखा, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसे पकड़ लिया उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। पूतना दर्द के मारे चीखती हुई लाला को गोद में लेके भागी और अपना असली राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। भगवान ने जैसे ही उसका प्राण हरण किया कि निष्प्राण होकर धम्म से धरती पर गिरी। मर के जब गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्युतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादिदमद्भुतम्। त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। पूतना के गिरने से 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए।
धरती हिल गई महाराज। मैया डर गई, ये भूकंप कैसे आ गए भाई। तुरंत लाला को देखवे गई तो पालने से लाला गायब। अब मैया चिल्लाई, हे भगवान मेरो छोरा कहाँ गए, लाला है कौन ले गए। ग्वाला सब घबराए कि नंद बाबा अपने भरोसे घर छोड़ के गए भाई। भागे सब बाहर, तो बाहर जाके देखते हैं कि पर्वताकार शरीर पूतना का मरा हुआ पड़ा है। उसके पेट पर बैठे कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं। बोल नंद के लाला की। ब्रजवासी भाग करके नसैनी लेके आए और नसैनी से चढ़ करके बा पूतना के पहाड़ जैसे पेट से लाला को उतार के लाए, मैया की गोद में दिए। और कन्हैया जब मुस्कुरा के मैया का स्तनपान किए तो मैया की जान में जान आई। हे भगवान, छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, पर ये पूतना कैसे मर गई। ग्वाला बोले, मैया हमें खबर ना पड़ी, ये मरी पड़ी थी। एक बोलो, मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी, सो लगी ठोकर, धम बदी से गिर के मर गई। दूसरों बोलो, क्यों भाई, ठोकर खा के मरी होती तो मोड़े के भर गिरी होती, मौके भर, ये तो बिल्कुल सीधी पड़ी है। हाँ, ये भी बात सोचने की है, तो मर कैसे गई। अब ये तो कोई सपने में ना सो सके या कल के छोरा ने मार दी होगी। अपने अपने बुद्धि से गणित लगाए हुए लगे। मैया बोली, जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की भगवान ने रक्षा कर ली। पर छोरा ने आज मुर्दा छू लियो भाई, चलो या की शुद्धिकरण करें। तो मैया गौशाला में लाई और गैया की पूंछ से लाला को झाड़ो मारने लगी। गैया के पंचगव्य में लाला को स्नान कराने लगी। गाय के गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, पांचों को मिला के पंचगव्य बनता है। उसमें स्नान करने से देह की सर्वथा शुद्धि हो जाती है। बच्चों का जन्मदिन आवे तो सुंदर विशुद्ध वेद लक्षणा गौ माता की पूंछ से उस दिन उसको झाड़ा जरूर मारना चाहिए। जैसे यहां गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो आजकल जर्सी गाय ज्यादा दिखती है। गिरी गाय सबसे उत्तम गाय मानी जाती है, जो यहां पर दर्शन को प्राप्त हो रही। आज सभी मंदिरों के दर्शन किए तो यहां पर सबसे बढ़िया जो बात लगी वो गौ माता के दर्शन की थी। देवालयों में ऐसी वेद लक्षणा गाय अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता गौ माता के दर्शन से ही प्रसन्न रहते हैं। साक्षात गौ माता के ही अंग अंग में समस्त देवी देवताओं का वास है, इसलिए गौ माता जहां वास करती है वो तीर्थ स्थान हो जाता है। और ये तो महाराज पूरा तीर्थ बना दिया, दिव्य देवालय, सभी देवी देवता विराजमान है। हमारे गणपति जी महाराज का तो क्या अद्भुत स्वरूप है। तो सबसे बढ़िया देवालय में गौ दर्शन होना चाहिए, और गाय के ही द्वारा जो दूध, घी, दही आदि मिले उसके द्वारा देवताओं का अर्चन होना चाहिए। जो पैकेट में दूध आते हैं, बाजार के दूधिया जो दूध लाते हैं, वो प्राय जर्सी का दूध होता है, वो तो दूध है ही नहीं। छोटे बच्चों को भूल के भी जर्सी का दूध नहीं पिलाना चाहिए, जर्सी गाय का बहुत खतरनाक होता है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया इस बात को, भयानक रोग व्याधियों को उत्पन्न करने वाला है। वेद लक्षणा गौ माता के दूध, दही, घी से ही देवता प्रसन्न होते हैं। हवन में भी उसी का प्रयोग करना चाहिए। देवताओं के यहाँ जो दीपक जलाया जाता है, दीपदान, उस दीपक में भी वही गौघृत होना चाहिए। तो मैया गाय के पास ला करके उसकी पूंछ से लाला को झाड़ा मारने लगी। और गिरी गाय की विशेषता है सबसे सीधी सरल होती है। यहां पर जसोदा मैया ने 8 श्लोकों में बाल रक्षा कवच पढ़ करके लाला को झाड़ा मारा है। इसलिए बालक का जब जन्मदिन हो
तो वेद लक्षणा ऐसी पवित्र गाय की पूंछ से इन 8 श्लोकों का पाठ करके बच्चे को झाड़ देना चाहिए, तो उसकी अलाय बलाय विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। भगवान नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। मैया तो झाड़ा फूंकी कर रही थी लाला की, उधर मथुरा से वापस लौट के आ गए नंद बाबा। आते ही सबरे ब्रजवासी दौड़ के बोले, बाबा गजब है गयो, आप चले गए मथुरा और पूतना घुस गई तेरे घर में, लाला को लेके भाग गई, और बड़े गजब की बात भाई अपने आप गिर के मर गई। देखो पड़ी है मरी भाई। नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों मान गयो, मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकलो। कैसे? मैं जब मथुरा गयो ब्रजवासियों तो वसुदेव मुंह को मिल गयो, मेरी बातें राम राम भाई। तो वसुदेव ने मोते कही मैं ज्योतिष को जानकार हूं और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है नंद बाबा तेरे घर में बहुत जल्दी कोई बड़ो भारी संकट आए हुए बारो है, इसलिए नेहस्ते हम बहुत हम संत्युत्पाताश्च गोकुले। तो मथुरा में ज्यादा मत ठहरना, जल्दी जाके अपना घर संभालना। भाई जैसी वाह ने ये बात कही तो मेरी तो धड़कन तेज हो गई। भगवान जाने का आफत आए बेवारी है। मैंने माला सटकाई और सीधे घर को दौड़ लगाई। पूरे रास्ते भजन कर तो आयो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे गोकुल की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार। नारायण ने कृपा कर दी और पूतना में एक धमुकरा धर दी और सुमर गई। ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। ब्रजवासी बोले, हाँ बाबा हम इतनी देर से यही गणित लगा रहे थे कि ये मरी तो मरी कैसे। अब समझ में सब बात आ गई, ये सब तेरे भजन को चमत्कार है बाबा। एक वाला बोलो, बाबा ये पूतना मरनी थी सो ये तो मर गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई। बीच रास्ते में इतनी बड़ी मरी पड़ी है, अब ये बताओ कहां ठिकाने लगाए जाए। नंद बाबा बोले, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ और जितने ये वृक्ष टूट गए 6 कोस के वो सब काट छांट के यही के ऊपर पटक दे, लगा दे में आग। तो ब्रजवासियों ने जो वृक्ष टूट गए थे उनको काट छांट करके पूतना के ऊपर पटक दिए, और जैसी अंतिम संस्कार किया तो इसके शरीर के जलते ही ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। ऐसा लगा जैसे हजारों अगरबत्ती एक साथ जल उठी। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। अगुर होता है ना, अगुर, उसकी जो सुगंध निकलती है ऐसी ही पूतना के जलने से धूमश्चागुर। इस कथा को जो भी चित्त लगा के कहता और सुनता है उसके चित्त में चित्तचोर के चरणों के प्रति निष्ठा भाव भक्ति का उदय होता है। गोविंदे लभते रति। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब एक दिन की बात, कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। तो जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला को बड़ा सुंदर नहवा धुवा के सजाया। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं वर्ष में एक बार, वार्षिक, और मैया मनाती है मासिक। हर महीने में जब जब रोहिणी नक्षत्र आता है सोई मैया उत्सव मनाती है कि मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा हुए। और नियम यह है कि बच्चों का जन्मदिन भी उसी दिन मनाना चाहिए जिस दिन वो नक्षत्र हो। अब आजकल हम लोग नक्षत्र तो भूल ही गए। 27 नक्षत्र होते ना, तो नक्षत्रों के नाम तो याद नहीं रहे। नक्षत्र न याद हो तो जिस तिथि में जन्म हो उसी तिथि में जन्मदिन मनाना चाहिए। हमारे जितने भी पर्व हैं, उत्सव हैं, सब तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी हमने मनाई, तारीख के अनुसार थोड़ी मनाई, तिथि के अनुसार। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही कन्हैया का जन्म हुआ, इसलिए हम उसे जन्माष्टमी कहते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी को राम जी का जन्म हुआ, इसलिए उसे रामनवमी कहते हैं। तो तिथि के अनुसार मना रहे हैं कि नहीं?
नवरात्रि तिथि के अनुसार, शिवरात्रि तिथि के अनुसार, दीपावली तिथि के अनुसार, दशहरा तिथि के अनुसार, होली दिवाली सब तिथि के अनुसार मनती है। हमारा सनातनियों का प्रत्येक त्योहार तिथि के अनुसार, रक्षाबंधन तिथि के अनुसार मनता है, श्रावण पूर्णिमा को। तो जब सारे उत्सव हमारे तिथि के अनुसार मनते हैं, हमारे देवी देवताओं का जन्मोत्सव भी तिथि के अनुसार मनता है, तो फिर हम लोग अपनी तारीख क्यों पकड़े बैठे? हमें भी अपना जन्मदिन तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा जन्म किस तिथि में हुआ था। पर नक्षत्र भूल गए, तिथि भूल गए, सबको केवल तारीख याद रहती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मैया, और वैसे पूरा प्रभाव बच्चों के ऊपर नक्षत्र का ज्यादा होता है। माताएं कभी नाराज हो जाती है ना बच्चों से, तो नाराज होकर झल्ला के कहती है ये न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। तो नक्षत्र का महत्व होता है जन्म पे, इसलिए सबको अपने जन्म नक्षत्र का पता होना चाहिए कि हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, किस तिथि में हुआ है। और आजकल तो 100 साल के पंचांग हैं, 50 साल पहले के और 50 साल आगे के, इतने में ही उम्र सबकी है। इसलिए किसी को पता ना हो तो आचार्य जी से, विद्वानों से पूछ लो कि हमें तारीख तो मालूम है महाराज, नक्षत्र तिथि नहीं मालूम, तो बता देंगे। तो तिथि नक्षत्र सबको पता होना चाहिए। हम लोगों के महीना कौन से, हम लोग को अपने महीना तक याद नहीं होंगे शायद। किसी से पूछो 12 महीनों के नाम बताओ तो जनवरी फरवरी सब बता देंगे, पर चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ ये शायद ही कोई बहुत कम लोग, नई पीढ़ी में तो बहुत ही बच्चों को कम ही पता होगा। 12 महीने हिंदी के, चैत्र वैशाख आदि। इसलिए हमें ये महीने तिथि नक्षत्र का पता होना चाहिए, मूलभूत। सनातन धर्म की मूलभूत जानकारियों को हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। नक्षत्र और ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत विशेष प्रभाव होता है। इन नक्षत्र और ग्रहों को अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्वान सही से इनका आकलन करे तो व्यक्ति का भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसीलिए नक्षत्रों और ग्रहों की महिमा बड़ी होती है, इनका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इन नक्षत्रों का ज्ञान रूपी भागवत की कथा आप सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। बोले काय बात की माई? बोले कह दीजो करवट बदलवे को बिलगुआ है। आज छोरा ने पहली बार करवट बदली है, गीत गवेंगे आज घर में। तो नाई ने पूरे ब्रज में दोहाई लगा दी, गोपियां ले ले बधाई, भागी भागी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाइयो, छोरा जल्दी जग जाएगो और कच्ची नींद जगेगो तो रोबेगो। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे तेरे बुलावे पे आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी तो घर में तो हल्ला मचेगो। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। लाला को पालनो उठायो और बाहर आंगन में एक बैलगाड़ी रखी थी, वह गाड़ी के नीचे पालनो लटकाई दियो, माट मटका गाड़ी के ऊपर धर दिया, आंगन खाली कर दियो। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ। फिर क्या था, सभी गोपियां झूमने लगी, नाचने लगी और गाने लगी और उत्सव मनने लगा। क्या गा रही हैं? आप भी मेरे साथ में गाइए। अरे पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना झुलावे ललना सुनावे, पलना झुलावे ललना सुनावे, पलना झुलावे और पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे।
सूरत न फूली समावे, तीरथ श्याम सूरत न फूली समावे। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। बधाई हो। नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे। करे राइनोन और उठानो उड़ावे, करे राइनों ने और उड़ानो उड़ावे, करे राइनोन और उठानो उड़ावे। करे राइनों ने और उड़ानो उड़ावे। पलना में जय हो ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। पलना ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना जय हो। कबहु दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, और जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। पलना ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना ललना। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। पलना ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना ललना। जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना ललना, जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना। पलना में ललना। बोल बंसी वारे की, नंद के लाला की। जय। इस प्रकार से गोपियां गा बजा करके बैठ गई। परंतु जैसी गोपियों ने हल्ला मचाया, शोर शराबा मचा, तो सोते हुए लाला की नींद खुल गई। और नींद खुलते ही कन्हैया ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई और मन में सोचा, वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं और हम इधर नीचे गाड़ी के नीचे लटक रहे, घर के बाहर आंगन में। भाई गीत हमारा, उत्सव हमारा, तो हमें बाहर क्यों लटका दिया? चलो भीतर चले। पर अभी तो करवट बदलना सीख पाए हैं, चलना तो आता ही नहीं। तो क्या करें? प्रभु ने सोचा एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम। बच्चों की एक ही शक्ति है रोना। कोई समस्या आवे सो बच्चों ने रोना चालू कर दिया। तो भगवान को लगा हम भी रोएंगे तो मैया अपने आप ही उठा के ले जाएगी, बात बन जाएगी।
ऐसा सोच के प्रभु ने बड़ी जोर से रोना प्रारंभ किया, पर बड़ी देर तक रोते रहे। गाने बजाने में गोपियां इतनी मस्त कि काऊ ने ना सुनी। नैवा शृणोद वै रुदितं सुतस्य सा रुदं स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत। बहुत देर तक रोए पर नैवा शृणोद, किसी ने नहीं सुना। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमारे गीत गब रहे हो, हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं। कभी कभी विवाह शादियों में बाराती लोग खूब माल छानते हैं और पता चला दूल्हा भूखा ही बैठा है। तो भगवान को लगा हमारे उत्सव में हम ही पड़े रो रहे हैं, कोई देखने वाला भी नहीं, अब क्या करें भाई। तो अचानक रोते रोते ऊपर देखा तो गाड़ी के रूप में सकटासुर था। भगवान मन में मुस्कुराए, मामा जी आप भी बड़े मौके पर आए। और रोते रोते भगवान ने घुमा के एक लात मारी गाड़ी में कि धम दी से पलट गई गाड़ी। माट मटका सब धमाधम फूट गए। जब जोड़ की आवाज भई गाड़ी टूटने की तो मैया डर गई, सब गाना बजाना भूल गई, भाग करके बाहर आई। जो गाड़ी पलटी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहां गए हो मेरो कन्हाई। ग्वाला सब भाग करके आए और गाड़ी को सीधा किया और पालने में से निकाल के लाला को मैया की गोद में दिया। मुस्कुरा के मैया का जब स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, धरी धरी धम्म से गाड़ी अपने आप कैसे पलट गई। दो छोटे छोटे छोरा भागते आए, मैया हम बताएं। बेटा बताओ। बोले मैया तू गायबे बजावे में लगी, छोरा तेरा रोवे लगो। तेरे लाला की रोवे की आवाज सुन के हमने सोची कि चलो यार उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे छोरा के पास पहुंच पाते तब तक तो यहाँ ने ऐसी लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, घर से भांग पी के निकले हो का, या नेक से कल के छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी। पागलन जैसी बात करो, भागो यहाँ से। मैया ने डांट के दोनों छोरा भगाई दिए, पर नेको विश्वास नहीं की। नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भासित मित्युता। सुखदेव जी कहते हैं सभी ग्वालों ने एक स्वर में एक ही बात कही कि बच्चों की बातें, देखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, इनकी बातों में काय को माथा बच्ची करो। और किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने इस प्रकार से सकट भंजन किया। सकट कहते हैं गाड़ी को। अब एक दिन की बात, मैया बड़े प्यार से लाला को गोद में लिए अपना स्तन पान करा रही थी, दूध पिला रही थी। इतने में भयंकर तूफान बनकर के तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। गोल गोल आंधी चलती है ना, चक्रवात, वो चक्रवात का रूप बना करके आया तृणावर्त। और एक क्षण में तो मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। धूल इतनी उड़ी कि पूरा ब्रजमंडल दिन में भी अंधकार में परिणत हो गया। भगवान ने जब देखा, ओ मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो मेरे ताई। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला में नेक मैं भी उड़ के आऊं, सैर सपाटो करके आऊं। पर मैया गोद में लिए बैठी है, वो उतारी नहीं रही। तो भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाया। थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया को गोद में लेना कठिन हो गया। तो भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को धरती में उतार के मैया देखने लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को ने 100 छोरा आज इतना वजनदार भारी भारी क्यों लगे। फिर बोली समझ गई 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाई रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो ज्यादा भारी है। तो लाला को आंगन में खेलता हुआ छोड़ दिया। लाला थोड़ी देर खेलेगा तो दूध हजम है जाएगा, तो हल्को है जाएगा। तो मैया आंगन में लाला को खेलता छोड़ करके कछु काम से भीतर चली गई। मिला मौका तो तृणावर्त आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गए। भगवान भी तृणावर्त के कंधे पर बैठ के पूरा ब्रजमंडल घूम लिए आकाश में। और जैसी ब्रज के बाहर जाने को हुआ तृणावर्त, सोई भगवान ने उसकी गर्दन दबाई और इतना वजन बढ़ा दिया अपना
कि तृणावर्त घबरा गया, पीछे मुड़ के देखने लगा कहीं जल्दी जल्दी में काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बालक है कि पहाड़ इतना वजन। भगवान को हंसी आई और बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकू। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवं करालम। भगवान ने उसे पकड़ के एक पत्थर पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त मारा गया, तूफान तुरंत शांत हो गया। मैया ने बाहर आकर के जो लाला को देखा तो छाती से लगाया और बोली, हे भगवान, आज मुझे पक्को विश्वास है गयो, को काउगे न मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जावे। जब मैंने काऊ को कछूना बिगाड़ो तो मेरे कोई कैसे बिगाड़ लेगो। हिंसस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, कांटे बोते हैं, वो खुद स्वयं उस गड्ढे में गिर के कष्ट पाते हैं। स्वपापेन विहिंसता, व्यक्ति का पाप ही उसकी हिंसा करता है, अपने पाप से ही मारा जाता है। ऐसा कह के मैया ने ब्राह्मणों को बुला के गृह शांति करवाई। इधर एक दिन गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी पहुंचे और बोले, महाराज, मेरे 2 छोरा नंद भवन में गोकुल में है और आप हमारे कुल पुरोहित हो, तो हमारी प्रार्थना है कि हमारे छोरन को नामकरण तो आपके ही श्रीमुख से होना चाहिए। परंतु इतना ध्यान रखियो, काऊ के पतो ना चले कि वो छोरा मेरे हैं। आप तो चुपचाप जाओ, नंद भवन में उनके नाम रख के आ जाओ। गर्गाचार्य जी बोले, ठीक है, चिंता मत करो। पुरोहितों का बड़ा महत्व होता था पहले। कुल पुरोहित, कुल देवी, कुल बधू, इन सब का बड़ा महत्व होता था। परंतु आज के इस वैज्ञानिक युग में प्राय बच्चे सब पढ़ लिख करके जहां तहां जॉब लग जाता है तो चले जाते हैं, तो न कुल गुरु रह जाते हैं, न कुल पुरोहित का कोई पता चलता है। सब भूल भाल जाते हैं। कुल के जो पुरोहित होते हैं वो सब कुल परंपराओं से परिचित होते हैं। हर क्षेत्र की अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो आपके कुल पुरोहित को आपकी कुल परंपरा का पूरा ज्ञान होता था, इसलिए हर घर में कुल पुरोहित का बहुत महत्व होता था। पुरा अग्रे हितः, जो आगे आगे यजमान का सदैव हित चिंतन करे उसको कहते हैं पुरोहित। पहले बेटा बेटियों के संबंध में माँ बाप का उतना महत्व नहीं होता था जितना कुल पुरोहित का होता था। पुरोहित आपस में बात करते थे, तुम्हारा खानदान कौन सा है, कहां से तुम्हारा उद्भव हुआ है, सब पूरी जानकारी लेते थे। और उनको बेटा बेटी पसंद आ गए तो संबंध पक्का कर देते थे। बेटा बेटियों से तो पूछना बहुत दूर की बात, मैया बाप से तक नहीं पूछते थे कि हमने तुम्हारे बेटे का संबंध पक्का कर दिया। इतना अधिकार पुरोहितों को था। राम जी ने धनुष तोड़ा, दशरथ जी जब आए बारात लेकर के, और जब भरत शत्रुघ्न को भी देखा तो सतानंद जी ने तुरंत वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि महाराज, तुम्हारे जजमान महाराज दशरथ चक्रवर्ती जी के 4 छोरा हैं, तो हमारे जजमान के यहां भी 4 छोरी हैं। सिरध्वज जनक, कुशध्वज जनक, जनक ये हैं, तो उनके बोले कि हमारे यहाँ 4 हैं। तो हमारी तो प्रार्थना है क्यों ना चारों को एक साथ दूल्हा बना दिया जाए यही मंडप में। वशिष्ठ जी से निवेदन किया सतानंद जी ने। वशिष्ठ जी खुश हो गए, बहुत बढ़िया है, सुबह से शीघ्रम। तुरंत सतानंद जी ने जनक जी को बुलाया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को, और कहा तुम्हारे 4 बच्चों का संबंध हमने पक्का कर दिया, यहीं इकट्ठा सबको दूल्हा बना दो।
तो दशरथ जी की हिम्मत नहीं है जो कह देते महाराज जरा बच्चों से भी पूछ लो उनका मन कहां है। माने बच्चों से पूछना तो दूर की बात, उनके मैया बाप से भी नहीं पूछा कि कम से कम उनसे सलाह परामर्श तो कर लें। दोनों पुरोहितों ने निर्णय ले लिया और निर्णय हो गया। उसी वक्त चारों भैया दूल्हा बन गए। इतना अधिकार पुरोहितों का होता था। परंतु पुरोहित उन्हीं को कहते थे जो सदा अपने कुल परंपरा का ध्यान रखते हुए यजमान का सदैव हित चिंतन करें, वो पुरोहित। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा चिंता मत करो, हम नाम रख के आते हैं। और गुप्त रूप से गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा ने स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे, आप जैसे महापुरुष पधारे। स्वागत सत्कार करके गर्गाचार्य जी को बैठाया और नंद बाबा ने निवेदन किया, महाराज आपकी कृपाते हमारे घर 2 छोरा है, एक रोहिणी को लाला है और दूसरो ये जसोदा को बेटा है। पर जब से जसोदा के लाला ने जन्म लियो है महाराज, या के ऊपर बड़े संकट आए रहे। पैदा होते ही पूतना उठा के ले गई, भगवान जाने अपने आप कैसे मर गए। एक दिन छोरा आपके ऊपर गाड़ी पलट गई, एक दिन छोरा आंधी में उड़ गयो। अब कृपा करके आप बताओ यार छोरा के ऊपर कौन सी 7.5 चल रही है, या की ग्रह दशा कछु ठीक ना दिख रही महाराज। नंद बाबा बोले छोरा को नाम कहा है? बोले नाम तो मैंने कछु ना इधर ले। जब छोरा को नाम ही ना है तो हम कौन सी राशि देखें अब? अरे नाम के अनुसार राशि देख करके ही तो फल बताया जाए। नंद बाबा बोले ऐसी बात है तो आप ही कछु नाम धर दो आज। नंद बाबा बोले नाम तो, गर्गाचार्य जी बोले नाम तो हम रख देंगे, पर हमारी एक शर्त है। कहा? बोले हल्ला बिल्कुल नहीं मचना चाहिए। तुम्हारी आदत है नेक नेक बात पे बहुत हल्ला मचाए दो, करबट बदलवे को हल्ला मचाए दो, तो नामकरण को तो कितनो बड़ो हल्ला मचेगा। हमते नामकरण करानो हो तो चुपचाप बिल्कुल शांत एकांत में गौशाला में हम बैठ जाएंगे, आप छोरा लेके वहीं आ जाइयो, गौ माता के आशीर्वाद से हम वहीं नाम रख देंगे। नंद बाबा बोले यदि ऐसी बात है तो महाराज बिल्कुल पड़ोसी है, भनक ना पड़ेगी, आप तो चुप ही नाम धर के चले जाओ। गर्गाचार्य जी तो गौशाला में जाके लगा आसन बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को गोद में लेके चल पड़ी। चलते चलते रोहिणी बोली जसोदा बहन, या गर्गाचार्य ब्राह्मण को बड़ो नाम सुन रखो है, बड़ो भारी विद्वान है, मथुरा मंडल में जा जैसो पंडित कोई ना है। जसोदा मैया बोली रोहिणी तू कह तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं कि दोनों भारी पंडित है। बोले बहन तू कैसे परीक्षा लेगी? जसोदा जी बोली एक काम कर, मेरे छोराए तू ले ले और तेरे छोराए मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगो तो बता देगो कौन को लाला कौन सोए। और नहीं बता पाए हो तो अपने आप ही हम समझ जाएंगे, ऐसे ही बाबा खड़िया पंटन है। ठीक है, तो दोनों माताएं अपने छोरन की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी के पास आ गई गौशाला में। महाराज जी प्रणाम। और बाबा ने जैसी आशीर्वाद दियो सो बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई, और जो प्रभु की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, त्रिपुटी लग गई, और बाबा की आंखें खुली रही और चले गए समाधि में, प्रेम समाधि में। और मैया हाथ जोड़ के बैठी रही सामने। बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया। मैया बोली महाराज मुझे घर के और भी काम निपटाने हैं, घंटा भर से आपने छोरा को देख लियो, अब नाम भी तो बताओ, या को कहा नाम रखोगे? बाबा फिर कछु ना बोले। तो मैया रोहिणी की तरफ इशारा करे, बहन देख तो जाइए बाबा जी ये का है गयो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी न झपके।
रोहिणी जी जसोदा जी के कान में बोली, बहन मोह तो लगे या कि सांसू ना चले। अब मैया घबराई, है भगवान, तो बाबा जी ये मेरो ही घर मिलो कलंक लगाए बेकू, ये बैठे ठड़े बाबा है अचानक का है गयो। मैया तो डर गई, हाथ पकड़ के गर्गाचार्य हिला भी लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई। संभल करके हाथ जोड़ के बोले, हाँ देवी, हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य है महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार कियो। बाबा मन में सोचने लगे, आए थे नाम देवे को, पर यह प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनो ही नाम भूल गए। पुनः सावधान होके दोनों बालकों का दर्शन किया बाबा ने ध्यान से। मन में सोचा, कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली क्यों नजर आ रही है। तुरंत मुस्कुरा के बोले, सुन जसोदा। हाँ बोलो महाराज। बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया ये तेरी गोदी में जो छोरा है निश्चित रूप से रोहिणी को ये बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्र। इतना सुनते ही मुस्कुरा के मैया रोहिणी की तरफ देखने लगी, इशारे में बोली, बहना पक्को पंडित निकरो भाई, खड़िया पंडित बाबा ना है, जैसो नाम वैसो काम। मान गए। और मैया हंस के बोली, हाँ महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेक कछु अंतर ना माने, मेरो होए के या को होए, आप तो ये बताओ नाम का रखोगे। बाबा बोले, ये बड़े होके बहुत भारी बलवान निकलेगो, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बड़ा सुंदर नाम है महाराज। अब या छोटे वाले को नाम और बताए दो। बाबा बोले, या के नाम उनकी मत पूछे, 2-4 नाम हो तो मैं गिनाई दूं, जैसो जैसो करेगो काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है। मैया बोली, ना है महाराज, मुझे हजारन की जरूरत ना है, आप तो चोखो सो एक नाम बताए दो ठीक ठाक। बाबा कह रहे हैं कि अब कितने नाम बताऊं। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारन नाम होंगे या छोरा के। मैया बोली, महाराज आप तो बढ़िया सो सोच समझ के एक बता दो छांट के। बाबा बोले, तो इदानीम कृष्णतांगतः, या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। मैया बोली, या को मतलब का होए महाराज। बाबा बोले, कृष्ण को मतलब होए करसतीति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। मैया ये तेरे छोरा में अद्भुत आकर्षण है, इसलिए या को नाम कृष्ण प्रसिद्ध होएगा। मैया खुश रह गई। महाराज और कछु बताओ, मेरो लाला आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो कि व्यापार करेगो कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो। माताओं को बच्चे के जन्म की देर नहीं होती कि उसके भविष्य की चिंता लग जाती है। एक बार तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। किस बात पर? बाप कह रहा है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैया कह रही थी नहीं मैं तो इंजीनियर बनाऊंगी। हो गई लड़ाई, नहीं डॉक्टर बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा। वो चलो गुरुजी के पास, गुरुजी से फैसला करवाएं। लड़ते झगड़ते गुरुजी के पास आए। गुरुजी अब आप ही हमारा झगड़ा निपटाओ। किस बात का?
बोले मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, ये इंजीनियर बनाना चाहती है, आप बताओ हम क्या बने। गुरुजी ने कहा तुम अपनी मनमानी क्यों करते हो, बच्चे की भी तो रुचि देखो, वो क्या बनना चाहता है, किस क्लास में पढ़ता है। बोले महाराज अभी पैदा कहाँ हुआ है, 8वां महीना चल रहा है। ले अभी पैदा ही नहीं हुआ, झगड़ा चालू हो गया कि डॉक्टर बने कि इंजीनियर। तो माताओं को बड़ी चिंता होती है भविष्य की। जसोदा मैया भी बोली महाराज ये आगे चल के कहा करेगा ये तो बताओ। बाबा बोले मैया या छोरा की ग्रह दशा बता रही है कि बड़े होके पक्को चोर बनेगा। मैया बोली हे भगवान ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज, आपकी कृपा से घर में कोई कमी तो है ना है, 9 लाख गैया है हमारे घर और छोरा है आप चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम ना बता रहे, या की ग्रह दशा बता रही है। छोटो मोटो चोर ना बनेगो, चोरन को सरदार बनेगा। अच्छा तो काय की चोरी करेगो ये बताए। बोले मैया अब 2-4 चीज चुरावे तो मैं गिनाऊं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्य चोरों में अग्रगण्य, जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है तो ये चौराग्रगण्य है। कभी चीर चुरा के भागेगो, कभी घर घर में जाकर के नवनीत चोरी करेगो, माखन चुराएगो, और जिस पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डाल देगो बाकी जन्म जन्मांतर के पाप भी हर लेगो। इसलिए या कोई एक दूसरो नाम पड़ेगो हरि। हरि मतलब जो सब कुछ हर ले। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। प्रणत जनों के पाप जो हर ले वाको नाम हरि। सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि, 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 जन्म कोटि अगना सहित बहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि, अघना सहित बहि। अगना सहित बहि। करोड़ों जन्मों के पापों को हरने वाला ये हरि होगा। मैया बोली बस महाराज मुझे ज्यादा भविष्यवाणी ना सुननी, नहीं तो सोच सोच के बाबरी है जाऊंगी। जैसो है सो ठीक है महाराज, आप तो आशीर्वाद दो। और मैया गर्गाचार्य जी का आशीर्वाद बच्चों को देकर गोद में लेकर घर आई। भीतर आकर के बोली बहन महाराज जी को जैसो नाम वैसो ही काम। विद्वान तो बहुत हैं भाई, एक निगाह में पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है, पर नाम कछु टेढ़े मेढ़े हैं। कृष्ण कहवे में हमारी तो जीव चक्कर खा जाएगी। तो हमने तो 2 नाम सोच लिए। कहा महाराज ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, और मैंने अपने घर के नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया छांट के नाम धर ले, पर मैया लाड़ प्यार को एक नाम अपनी तरफ से कछु न कछु जरूर रख ले। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के प्राइवेट नाम है घर के, लाड़ प्यार के। लाड़ प्यार का नाम घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं। काऊ छोरी है बचपन में गुड़िया गुड़िया कह के बुलाओ तो बड़ा प्यारो नाम लगे, अच्छो नाम है, पर पता चला अब गुड़िया नाम ही परमानेंट हो गया, प्रसिद्ध हो गया। भविष्य में वो छोटी सी गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी, और बुढ़िया दादी से कोई जब पूछेगा नाम क्या है, बोले गुड़िया, तो कितना अजीब सा लगेगा बताओ। इसलिए प्यार का नाम अलग और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए।
तो मैया अब लाला को बड़े प्यार से कनुआ बलुआ कह के पुकारने लगी और अंगुली पकड़ के आंगन में चलना सिखाने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवम् जानुभ्याम सह पाणिभ्याम् रिंगमाणो विजग्रतो। दोनों भैया घुटनों के बल आंगन में चलने लगे। यदि कोई कहे कि इस संसार, इस मृत्युलोक रूपी संसार में सबसे परम सुख क्या है, तो वह सुख यही है कि जब भगवान स्वयं बाल स्वरूप में आकर बाल लीला करते हैं तो उस समय का वह दृश्य, उससे बढ़कर कोई आनंद इस ब्रह्मांड, इस संसार, इस चराचर जगत में नहीं है। और इस कथा के माध्यम से आप लोग उसी दृश्य का अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार ईश्वर जो अपार सुंदरतम है, सुंदर की कल्पना से भी परे, वह जब लीला करते हैं तो लोग जो वहाँ के स्त्री पुरुष धन्य हैं देख कर कितने आनंदित होते होंगे। तो इस ईश्वरीय अनुभव का आप लोग भी रसपान करें, आप लोग भी इनका मनन करें। मानसिक रूप से ही सही आप लोग भी उस स्थान पर जाएं और प्रभु के उन बाल लीलाओं को का सुमिरन करें, उन बाल लीलाओं का स्मरण करें और उनकी भक्ति में लीन रहें। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। नयो खेल खेल बोल कन्हैया, कौन सा नयो खेल? कन्हैया बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। काय की चोरी करेंगे? बोले माखन मिश्री की चोरी करेंगे। ब्रजवासी बोले तेरे घर में माखन मिश्री की कमी पड़ गई, दूसरे घर माखन खावे जाएगा तू? कन्हैया बोले मेरे घर में कमी ना है, पर या श्रीदामा को देखो, मधुमंगल देखो, सब डेढ़ हड्डी के कमजोर हो रहे हैं। और जब हम पूछें भाई तुम कमजोर कैसे पड़ रहे हो, तो एक ही जवाब मिले, कन्हैया माखन तो हमारे यहाँ भी खूब होए, पर मैया सब बाजार में बेचे आवे और जो बचे वो खावे को मिले। अब बताओ कितनी गलत बात। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे मथुरा के लाला। इसलिए हमने सोची है हम पहले ही घर में घुस के माखन साफ कर जाएंगे। ब्रजवासी बोले तेरी बात में दम तो है कन्हैया। अच्छा तो बोल कौन के घर करें चोरी? कन्हैया बोले आज पहले अपने ही घर में अभ्यास कर लो, घर में जब पक्को अभ्यास है जाएगा तब दूसरे के घर में चलेंगे। ठीक है भाई। तो सभी ने अपने अपने घर चोरी करी माखन की। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई। भगवान बोले बताओ कौन है कहा किया? तो सब अपनी अपनी कहानी सुनावे लगे। उनमें कछु सफल भये, कछु विफल भये, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिट के पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो आज के बाद चोरी ना करेंगे। क्यों? अरे चोरी करते पकड़े गए, मैया ने पकड़ के वो पिटाई करी, हमें तो नानी याद आएगी। कन्हैया बोले दारी के हो, पहली बार चोरी करी और पिट के चले आए, चलो मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए।